डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो हमने मेटेलिक जो बॉन्ड है उनको एक्सप्लेन करने के लिए जो एक कंसेप्ट पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी थी, बैंड थ्योरी, उसके बेसिस पे हम इसको थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से इनमें एनर्जी गैप्स पाए जाते हैं और जो इंसुलेटर होते हैं उनमें कंडक्शन क्यों नहीं हो पाता, उसका रीज़न क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंडक्टर्स की। तो जो कंडक्टर्स होते हैं इनमें या तो हाफ फील्ड जो बैंड है वो पाया जाता है, और इस प्रकार के बैंड में जो आधे भरे हुए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स है वो वैकेंट रीजन में मूव करता है और इसके कारण कंडक्शन शो किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो एक जो कंडक्टर है, मेटल्स की बात कर रहे हैं, कि इनमें क्या होता है कि जो नियर बाई जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं और इस प्रकार से एक स्टिक या एक बैंड का निर्माण होता है। और यहाँ पर भी जो फील्ड जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनमें से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैकेंट रीजन या वैकेंट जो बैंड है इसमें मूव कर जाते हैं, एनर्जी अब्जॉर्व करके प्रमोट हो जाते हैं, और इस प्रकार जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन है या हम हीट कंडक्शन की बात करें तो वो इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। यदि हम इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर में क्या होता है कि जो यहाँ पर जो इंसुलेटर्स में यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो वैलेंस बैंड और जो वैकेंट बैंड है इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स है वो वैकेंट बैंड में नहीं जा पाते, और इस प्रकार इनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी या हम कहें कि हीट है उनका कंडक्शन नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स में हम देख रहे हैं कि जो वैलेंस बैंड है और जो वैकेंट बैंड है इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो इंसुलेटर की तुलना में बहुत कम है, लेकिन हम कंडक्टर्स की बात करें इनकी तुलना में ये थोड़ा ज़्यादा है। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है कि जब भी जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनको जब हम एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं तो ये जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्जॉर्ब करके ये जो वैकेंट बैंड है इसमें प्रमोट हो जाते हैं, मूव कर जाते हैं, और इस प्रकार इनके द्वारा कंडक्टिविटी शो की जाती है। अब हम बात करें कि जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके टाइप्स के बारे में। तो सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक जिसको हम नेज बोलते हैं, और एक होता है एक्सट्रिंसिक जो बाई जिसमें हम डोपिंग करते हैं या फिर इम्प्योरिटीज मिलाते हैं उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक, और ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक टाइप के होते हैं इनमें एक्चुअली क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड या जो वैकेंट बैंड है उसको हम कंडक्शन बैंड भी कहते हैं, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी कम होता है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड से एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद इस कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इस प्रकार ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शो करता है। यहाँ पर हम बात करें कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव करते हैं तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की जो वैकेंट जगह जो अभी रिक्त स्थान बना है वहाँ उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव होल, और ये जो कंडक्शन प्रोसेस है इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव होल दोनों के द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है कंडक्टिविटी को। ये जो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कंडक्शन बैंड में चले गए वो अपनी जगह एक वैकेंट होल छोड़ के गए हैं जिसको हम पॉजिटिव होल के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की, और ये दो प्रकार के होते हैं। इनमें हम यदि कोई इम्प्योरिटीज या एसओडी मिलाते हैं जिसको जनरली डोपिंग का नाम दिया जाता है, तो ये एसओडी मिलाने के बाद जो
इसकी जो कंडक्टिविटी हम देखते हैं तो वो दो टाइप की होती है। एक, जब हम इसमें डोपिंग करते हैं तो इस प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं जिनको हम एच ए इम्प्योरिटी या अशुद्धि के रूप में इनमें मिलाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ा देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देते हैं। तो चूँकि अब इलेक्ट्रॉन्स बढ़े हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़े। इस प्रकार के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। और यदि हम इस प्रकार की डोपिंग करते हैं या अशुद्धि मिलाते हैं जिनमें जो एलिमेंट होता है उसकी संयोजकता को उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं सेमीकंडक्टर की तुलना में, तो यहाँ पर पॉजिटिव होल्स क्रिएट होता है। और इस प्रकार ये जो टाइप है इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की। यदि हम पीरियोडिक टेबल की बात करें जो उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट में जो फोर्थ ए ग्रुप है कार्बन वाला, उसके एलिमेंट्स हैं वो एज ए सेमीकंडक्टर बिहेव करते हैं। और यहाँ पर यदि हम इनमें फिफ्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ ए ग्रुप के एलिमेंट यदि इनमें मिलाते हैं तो हमें पता है कि जो फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट हैं उनकी जो संयोजकता को उसके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 4 होते हैं। जबकि हम बात करें कि जो फिफ्थ ए ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनकी संयोजकता को उसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार की डोपिंग की जाती है तो ये एक इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रहता है इसमें, और जो नेगेटिव चार्ज है वो अक्मुलेट हो जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अभी आर्सेनिक का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में पाया जाता है। और चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डोनेट किया गया है अशुद्धि के द्वारा, तो इस प्रकार के ये जो अशुद्धि होती है इसको हम डोनर इम्प्योरिटीज के नाम से भी जानते हैं या दाता अशुद्धि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन एक डोनर बैंड बनाते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है कि ये डोनर बैंड है और ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो डोनर बैंड है उसकी और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी कम होता है, और इसके कारण आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है और कंडक्टिविटी शो करता है। फर्दर हम बात करें पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी जो डेफिशिएंट एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इसके साथ मिक्स करते हैं और इसके कारण जो पॉजिटिव होल्स बनते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जनरली इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए जर्मेनियम में यदि हम गैलियम अशुद्धि मिलाएं तो जर्मेनियम की संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, जबकि यहाँ पर गैलियम के पास केवल संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब ये बॉन्डिंग करता है टेट्राहेड्रली जर्मेनियम के साथ, 4 जर्मेनियम जो एटम्स हैं उनके साथ जो बॉन्डिंग करता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिसीव कर लेता है। तो इस प्रकार पॉजिटिव होल्स इस प्रोसेस में क्रिएट होता है, और इस प्रकार की जो अशुद्धि होती है उसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ये पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसको शो किया गया है। यहाँ पर जो वैलेंस बैंड है इसमें और जो एक्सेप्टर बैंड है इसके बीच में गैप काफ़ी कम होता है, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कंडक्शन बैंड इसके वैलेंस बैंड के वो यहाँ डोनर बैंड में चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि गैप काफ़ी कम होता है इनके बीच में, तो ये आप उसमें यहाँ इनमें इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से मूव कर जाता है। जनरली
हम यदि बात करें कि जो डोनर जो स्पीशीज़ है और जो एक्सेप्टर स्पीशीज़ है, इनके द्वारा हम पहले जो डोनर स्पीशीज़ है इनके बारे में बात करें। तो डोनर जो एटम्स होते हैं वो कैटायन फॉर्म करते हैं और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करते हैं। एक्सेप्टर्स की बात करें तो एक्सेप्टर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और एक पॉजिटिव पोल है वो फॉर्म करते हैं। जब एन और पी टाइप्स की जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनको यदि हम एक दूसरे कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो एक जंक्शन इनके बीच में होता है, जिसमें ये जो ऑपोजिट चार्ज जो ये पाए जाते हैं। ये यहाँ पर देख रहे हैं कि जो पी एन टाइप यदि हम रखते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की एक डबल एयर यहाँ पर जनरेट हो जाती है और इसके कारण जो इसका उपयोग हो रेक्टिफायर सोलर सेल्स में किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।